हेलो बच्चों, ठीक हैं? तो शुरू करते हैं आज ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बेसिक मैथ के अंदर आता है जो हर चैप्टर में यूज होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल मेजरमेंट के बाद का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो वो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा है। इसको भी थीटा कह सकते हैं। किसी एक को थीटा जूम कर लिए, सपोज इसको थीटा जूम कर लिए, तो जिससे एंगल 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हुआ। 90 के सामने वाला क्या हुआ? हाइपोटेनस हुआ। अब देखिए, हाइपोटेनस जिससे एंगल बनाता है उसको बेस कहते हैं। और एक बच गया, वो बेस के परपेंडिकुलर है, इसको पी कहते हैं। परपेंडिकुलर को शॉर्टकट में पी, बेस को शॉर्टकट में बी कह रहे हैं। हाइपोटेनस 90 के जस्ट सामने वाला साइड, जिसको हाइपोटेनस एच कह रहे हैं। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो डिफाइन किया गया है उसका डिफिनेशन से साइन थीटा, ये कभी नहीं समझिएगा कि साइन इंटू थीटा, ऐसा नहीं है। साइन थीटा एक फंक्शन की तरह है। कैसे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, उसी तरह साइन ऑफ थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन की तरह साइन ऑफ थीटा। साइन इंटू थीटा का कोई सेंस नहीं है। तो साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या डिफाइन किया गया है? पी बाई एच। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए कहते हैं कि दो साइड का रेशियो ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है? पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? तो बी बाई एच। और टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। समझे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तीन लिखे हैं अभी। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और टेन थीटा पी बाई बी। नंबरिंग कर दिए। अब देखिए, कॉसेक थीटा जो लिखा गया है ट्रिग्नो, वो क्या होता है? 1/sin होता है। कॉसेक थीटा डिफिनेशन क्या है? 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, तो 1/p/h क्या हो जाएगा? h/p। फिर सेक थीटा जो होता है आपका 1/cos होता है। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। और cos थीटा क्या है? b/h। तो क्या हो जाएगा? h/b हो जाएगा। और कॉट थीटा क्या होता है आपका? 1/tan थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। ये हो जाएगा b/p। ये तीनों याद रखिएगा। और साथ में क्या याद रखना है कि कॉसेक थीटा 1/sin होता है। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos होता है। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। अब देखिए, एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, तो इसको फिर से लिख देते हैं। याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। पढ़े होंगे 9 या 10 में पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर होता है। याद रहेगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होता है इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, ये क्या बताएं, ये 6 टोटल हो गया। 1 2 3, इधर 4, ये 5th, ये 6th। इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपस में रिलेशन आएगा, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो वो देखिए क्या आने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होता है जो ऑल
जैसे थीटा में लिखे तो ऑल थीटा बिलोंग्स टू डोमेन के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह अगर एक्स में लिखते हैं तो ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, वो ट्रू होना चाहिए। आइडेंटिटी कब कहते हैं, आइडेंटिटी कब कहते हैं, जब डोमेन के ऑल वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए तो क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। तो जैसे देखिए पहला आइडेंटिटी में लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। इसका देखिए, इसको चेंज करके और भी फार्मूला बनाया जा सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। ये भी यूज होगा जी, बहुत जगह साइन स्क्वायर थीटा रहेगा ना तो उसके जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो देखेंगे कि प्रूव हो गया, चाहे आंसर ऑप्शन में मिलाना रहेगा तो आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसी फॉर्मूला से लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर आया, क्योंकि थीटा ये किसके लिए वैलिड है, तो थीटा ऑल रियल, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का डोमेन क्या है तो ऑल रियल इसको सेटिस्फाई करता है। साइन थीटा में थीटा कुछ भी रखेंगे तो साइन थीटा रियल होगा, कॉस थीटा में थीटा कोई भी रियल रखेंगे तो रियल होगा, इसलिए इसमें थीटा ऑल रियल है। तो ये आइडेंटिटी ऑल, जैसे थीटा 30 डिग्री रखेंगे फिर भी ट्रू है, थीटा 0 डिग्री रखेंगे फिर भी ट्रू है, थीटा 90 डिग्री रखेंगे फिर भी ट्रू है। इसका प्रूफ देखते हैं। LHS बढ़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन थीटा जानते हैं ना कि P/H होता है, तो P/H स्क्वायर। और क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा पता है B/H होता है, तो B/H स्क्वायर। तो यहाँ देखा जाए तो एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन हो गया, ऊपर क्या आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन हो गया, ऊपर क्या आ गया जी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 इक्वल टू RHS। तो एक आइडेंटिटी को प्रूफ भी कर दिए और उसका यूज भी बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड आइडेंटिटी लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। इसको भी प्रूव करेंगे, पहले इस फॉर्मूला को चेंज करके भी यूज करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम प्रूव करते हैं। अगर हम तो देखिए माइनस tan स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर जो होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा, 1 प्लस उधर लेगा जी 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा, और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होगा। अब ध्यान से देखते हैं तो सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस, और tan क्या होता है साइन बाई कॉस। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है कॉस, तो कॉस 0 नहीं होना चाहिए, कॉस 0 होगा तो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये वैलिड कब है, वैलिड व्हेन cos थीटा नॉट 0, वैलिड व्हेन cos थीटा नॉट 0। और ऐसा कोई भी एंगल जिसके लिए cos थीटा 0 नहीं होता है उसके लिए आइडेंटिटी वैलिड है। जैसे थीटा 90 तो उसके लिए इनवैलिड, क्योंकि tan थीटा में cos थीटा 90 पर क्या हो रहा है 0, cos 90 डिग्री 0 होता है तो उस पर इनवैलिड हो गया। बाकी कोई भी एंगल लेते हैं जिसके लिए cos थीटा नॉट 0 हो, ये आइडेंटिटी वैलिड है। अब इसको प्रूफ करेंगे तो और लगेगा कि इस वैलिड है कि नहीं, तो प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते हैं हम लोग। सेक थीटा क्या था 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा बताया गया था 1 बाई कॉस थीटा।
टेन थीटा क्या बताए थे, ये तो डायरेक्ट बता दिए थे, P/B। अब याद नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, तो याद रखना है जो लिखे हैं, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। क्लियर। तो कॉस थीटा है, तो ये साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H पर एक मूवी भी बना है, चौक एंड डस्टर करके मूवी था ना जी, पंडित बद्रीनाथ हरी हरी बोल करके इससे फॉर्मूला था, रटने का तरीका था। ठीक है, तो यहाँ एकदम डायरेक्ट याद कर लेना है। तो कॉस थीटा क्या है, B/H, तो H/B का होल स्क्वायर। कॉस थीटा बताए थे B/H, तो B/H नीचे रखे तो H ऊपर आ गया, माइनस P² / B²। तो आपका हो गया H² - P² / B²। और H² - P² क्या होगा, तो B² होगा। अब B² कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, 1। वही फॉर्मूला से आ गया, देखिए P² + B² क्या बताया गया था, H²। P² + B² क्या बताया गया था, H²। तो यहाँ से लिख सकते हैं H² - P² जो होगा B² होगा। ठीक है, दो प्रूफ कर दिए, तीसरा आप अपने प्रूफ कर सकते हैं, तीसरा डायरेक्ट लिखते हैं। थर्ड आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 11 में पढ़ना है, लेकिन 12 में कैलकुलस में डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सब जगह इस सब का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए ट्रिगो के बिना काम नहीं चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, 1। इसको चेंज करके यूज कर सकते हैं, जैसे कहीं क्वेश्चन बनाते बनाते अगर आपको आ गया 1 + कॉट स्क्वायर, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। या इसको ऐसे भी चेंज कर सकते, देखिए 1 को इधर ला रहे हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखा जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, जिसको चेंज करेंगे तो 1 + कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर ले गए, और कॉसेक स्क्वायर -1 क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी उसी तरह प्रूव कर लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन इस पर बेस्ड देखिए, देखिए कोई जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं cos 6 थीटा t cos 4 थीटा t cos का थीटा +5 इज इक्वल टू वेयर गिवन है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं अपने से, sin स्क्वायर थीटा -1 फिर देखिए सपोज इसको ये दिया हुआ है, और साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ 1/3 सपोज,
ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन, वे साइन थीटा 1/3, तो cos 6 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 5 इज इक्वल टू वेयर साइन थीटा 1/3 है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा आपका होता है ना जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा जानते हैं क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या है 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 1 8/9 हुआ। तो यदि साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ रहे, यदि साइन स्क्वायर थीटा दिया रहे तो कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा 1/3 का स्क्वायर 8/9 आ गया। अब इसमें रखेंगे तो कॉस स्क्वायर तो 8/9 का होल क्यू, क्यों होल क्यू किए, कॉस 6 ना है तो कॉस स्क्वायर का होल क्यू करना पड़ेगा, तो 8/9 का होल क्यू किए 3, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा कॉस 4, तो कॉस स्क्वायर 8/9 है तो 8/9 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और 3 कॉस स्क्वायर तो 3 इंटू 8/9 प्लस 5, इस तरह ये जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। अब आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो डीपीपी में मिल जाएगा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए, अब आपको कंपाउंड एंगल बताने जा रहे हैं। कंपाउंड एंगल किसे कहेंगे, जब एक से ज्यादा एंगल इन्वॉल्व हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, या दो एंगल रहेगा साइन ए प्लस बी, तो कंपाउंड एंगल का एक फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इसका क्या फॉर्मूला होता है लिख देते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक प्रूफ बता देते हैं, बाकी फिर इसी से सब ड्राइव हो जाएगा। पहले इसका प्रूफ बता देते हैं, बाकी सब इसी से ड्राइव कर लेंगे। तो इसको देखिए प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए ये डायग्राम बना लिए हैं। अब देखिए डायग्राम बना रहे हैं। अब देखिए जैसे ये डायग्राम बना रहे हैं, ये लेंथ आपका सपोज 1 है। प्रूफ बहुत तरीका से करते हैं, लेकिन पहले अभी जो बता रहे हैं वो देख लीजिए। ये एंगल सपोज ए है, ठीक है, और ये एंगल सपोज बी है, ये एंगल ए है। देखिए ये एंगल को ए लिए, यहाँ से यहाँ तक एंगल ए है, और ये एंगल क्या है जी, बी है। ये लेंथ जो है इसका हम लेंथ मान ले 1 मान, ये लेंथ 1 लिए सपोज, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 1 ले रहे हैं, और ये बी है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। तो देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, परपेंडिकुलर है,
देखिए यहाँ एकदम मस्त डायग्राम बनेगा। देखिए बन गया डायग्राम। ये 90 डिग्री लिया गया है। ये 90 डिग्री लिया गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसको प्रूव करते हैं ज्योमेट्रिकली। प्रूव करने का तरीका वेक्टर मेथड। वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो साइन आ जाएगा, उससे भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी होता है। अब एकदम बेसिक से बता रहे हैं जो ट्रिगो का है। देखिए ये लेंथ 1 लिया गया है, तो ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ क्या हो जाएगा आपका कॉस बी हो जाएगा, और ये लेंथ क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 1 है और ये बी है, तो ये कॉस भी हो जाएगा, ये साइन भी हो जाएगा। जैसे ये देखिए याद रखिए, अगर ये लेंथ आर है ना और ये थीटा है, तो ये लेंथ कितना होगा, तो देखिए कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको बी नाम दे दे रहे हैं अभी, इसको पी कह रहे हैं। एकदम बेसिक से समझेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए कॉस थीटा क्या होगा बी बाई आर, तो यहाँ से कह सकते हैं कि बी क्या होगा आर कॉस थीटा, और साइन थीटा लिख सकते हैं पी बाई आर। साइन थीटा पी बाई आर, आर क्यों पी बाई एच, तो एच हाइपोटेनस आर है, तो पी क्या होगा आर साइन थीटा। मतलब देख रहे हैं कि ये आर लेंथ था, तो इधर प्रोजेक्शन थीटा, तो आर कॉस थीटा, अब परपेंडिकुलर आर साइन थीटा। क्लियर? तो उसी तरह यहाँ 1 है, तो बी के तरफ कितना हुआ कॉस बी, अब बी के जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर क्या हुआ साइन बी। इसी को डायग्राम ऐसे बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए डायग्राम, देखिए डायग्राम और देखिए सीखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे बना है और ऐसे परपेंडिकुलर बना दिए, ये 90 है, तो कुछ भी यहाँ मान लीजिए 3 है, ये थीटा है, तो 3 कॉस थीटा। मतलब जिसके लॉन्ग प्रोजेक्शन लेना है कॉस लगा देना है ये 90 रहने पर, और उसके परपेंडिकुलर अगर लिखना है, ये परपेंडिकुलर लिखना है, तो 3 साइन थीटा। समझे? फिजिक्स में भी यूज होता है, जैसे फोर्स लग रहा है एफ, हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है तो एफ कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो उसी तरह जिससे एंगल थीटा बनाएगा उसके लॉन्ग आर इंटू कॉस थीटा, और जिसके परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, जिसके लॉन्ग थीटा था उसके परपेंडिकुलर, तो आर साइन थीटा। समझे? तो उसी तरह यहाँ देखिए 1 है, तो जिधर बी एंगल बना रहा था, जिधर बी एंगल बना रहा था तो प्रोजेक्शन लिए थे कॉस बी, और उसके परपेंडिकुलर क्या आ गया साइन बी। अब देखिए फिर कॉस बी का प्रोजेक्शन इधर की ओर लेंगे तो क्या आएगा कॉस बी इंटू कॉस ए आएगा, कॉस बी इंटू कॉस ए। और ये लेंथ कितना आएगा बोलिए जल्दी सोच के। तो ए जिधर की ओर एंगल ए बना रहा था, हॉरिजॉन्टल ए है उससे एंगल ए बना रहा था, तो कॉस बी इंटू कॉस ए, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा कॉस बी इंटू साइन ए। समझे? जिधर की ओर एंगल ए बना रहा था, कॉस ए पूरा लेंथ कॉस बी है सपोज, तो ए बना रहा था जिससे, तो कॉस बी कॉस है, अब परपेंडिकुलर साइन लगाते हैं तो कॉस बी साइन है। अब देखिए ए एंगल है, तो बता सकते हैं कि ए एंगल कितना होगा। चलिए डायग्राम में ये बताइए कितना एंगल होगा, सोच के बोलिए, 1 मिनट टाइम देते हैं, सोचिए कि वो एंगल कितना होगा। ए और बी के टर्म में, किसी एक के टर्म में बताना, ए और बी के टर्म में। तो कैसे बताएंगे, देखिए ए जब ए एंगल है, इसको टिक करते, ए एंगल है, ए 90 स्क्वायर लिए थे, पूरा क्या लिए थे स्क्वायर लिए थे, तो ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, ये 90 है, तो ये लेंथ कितना हुआ ए, तो ये आपका हो जाएगा साइन बी इंटू, जिधर ए है उधर की ओर प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ए स्क्वायर था तो साइन बी कॉस ए। अब देखिए ये जो 1 लेंथ था, ये प्रोजेक्शन की बात कीजिए, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है, ये लेंथ कितना होगा इस पर विचार करने जा रहे हैं, कितना लेंथ होगा। देखिए कलर दम चेंज करते ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो।
1 जो है ना हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, ए प्लस बी। 1 जो है ये हॉरिजेंटल जो स्क्वायर का है उससे कितना एंगल बना रहा है, ए प्लस बी। टोटल एंगल ए प्लस बी, टोटल एंगल ए प्लस बी। तो हॉरिजेंटल जो लेंगे वो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी। ये हॉरिजेंटल जो लेगा क्या होगा, कॉस ऑफ ए 1 इंटू कॉस ए प्लस बी होगा। ये 1 है और टोटल एंगल ए प्लस बी है, तो हॉरिजेंटल कितना होगा, 1 इंटू कॉस ए प्लस बी। और ये वर्टिकल कितना होगा जी, तो 1 इंटू साइन ए प्लस बी। ये हुआ साइन ए प्लस बी। देखिए ये पूरा लेंथ क्या हुआ, साइन ए प्लस बी। ये लेंथ जब साइन ए प्लस बी, प्रूफ पूछता नहीं है, जस्ट समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये लेंथ साइन ए प्लस बी हुआ, ये दोनों का एडिशन के बराबर होगा, तो वही तो लिखे हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो थोड़ा सा मेहनत लगा, लेकिन प्रूफ कर दिए कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी। ये कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, तो कंपाउंड एंगल अभी पढ़ाने जा रहे हैं, कंपाउंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बाद आ गया कंपाउंड एंगल। तो साइन ए प्लस बी सबसे पहला प्रूफ किए फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका यूज भी अभी करते हैं, यूज करते हैं। देखिए सपोज साइन 75 डिग्री आपको याद नहीं होगा, साइन 75 पता नहीं है क्या है, तो साइन 75 तो पता नहीं है क्या होता है, तो साइन 75 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, देखिए साइन 75 को लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 75 डिग्री को लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। मतलब जो फॉर्मूला था ना साइन ए प्लस बी, पहले ये लिख लीजिए, शुरू में दिक्कत होगा इसलिए पहले लिख के बनाइए, फिर फास्ट बनाना है। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसी को देख के लिखेंगे अब। तो सपोज ए यहाँ 45 रख दिए, देखिए जी ये क्या रख दिए 45, अब बी कितना रख दिए 30 डिग्री। तो जब ए 45 रख दिए अब बी 30 रख दिए, तो आपका टोटल एंगल कितना हुआ, तो 45 प्लस 30 75 हो जाएगा। और साइन 75 ही तो पूछा गया है, तब रखिए यहाँ ए के जगह पर जहाँ जहाँ ए है वहाँ 45 रख रहे हैं, जहाँ जहाँ बी है वहाँ 30 रख रहे हैं। कॉस 45 साइन 30 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता है 1/2, समझे जी। साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता है 1/2, नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो याद करेंगे कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/2 और साइन 30 डिग्री हाफ। जिस प्रकार हमको याद है जल्दी लिख रहे हैं, आप लोग को भी याद होना चाहिए। प्रूफ करते रह जाएंगे, एग्जाम के बाद है, एग्जाम में जल्दी जल्दी बनाना होता है इसलिए याद होना चाहिए। √3 प्लस 1/2 तो 45 प्लस 30 साइन 75 कितना आ गया, √3 प्लस 1/2। तो ये रिजल्ट अगर पूछेगा कि √3 प्लस 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा क्या है 75 बता सकते। रिवर्स भी पूछ सकता है, तो आपको बताना है कि ये वैल्यू किसके लिए आएगा, तो 75 डिग्री के लिए आएगा। तो अभी हम प्रूफ कर दिए थे साइन ए प्लस बी। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, मान ले कि नहीं आ रहा है, तो देखिए इसी से ड्राइव हो जाएगा साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है और साइन ए माइनस बी का निकालने जा रहे हैं। तो देखिए साइन ए फॉर्मूला पहले इसका लिख देते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब फॉर्मूला ए माइनस बी चाहिए, तो क्या करते हैं, ए क्या था आइडेंटिटी है, अभी आइडेंटिटी ही चल रहा है। ए बी कुछ भी रखेंगे ट्रू होगा, तो आइडेंटिटी चल रहा है,
तो ऐसा करते हैं, बी एवरीवेयर रिप्लेस करते हैं माइनस बी से। जब आइडेंटिटी है तो उसको रिप्लेस करेंगे ना, ए की जगह पर 2a लिख देंगे, ए की जगह पर 30, 45 हमेशा वैलिड है। तो ए को चेंज करके माइनस से लिख देंगे, फिर भी ए फार्मूला वैलिड होगा। बी को चेंज करके माइनस बी लिख रहे हैं, क्यों? साइन ए माइनस बी लाना है हमको। इसका फार्मूला ड्राइव होने जा रहा है साइन ए माइनस बी। तो देखिए साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी, तो माइनस बी फोर्थ क्वाड्रेंट समझिए, तो कॉस माइनस बी क्या हो जाएगा? प्लस कॉस बी। तो कॉस माइनस बी पहले लिख देते हैं, कॉस माइनस बी, कॉस ए साइन माइनस बी। तो देखिए कॉस माइनस बी क्या होता है? तो कॉस बी के बराबर होता है, समझे? माइनस बी सपोज कर सकते हैं कि फोर्थ में है तो पॉजिटिव होता है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस बी हुआ, और साइन माइनस बी माइनस आ जाएगा कॉस से साइन बी। तो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या आ गया फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी। इसको भी याद कर लीजिएगा, दो फॉर्मूला याद हो गया। अभी तुरंत याद कीजिए, घर पर तो याद आप लोग कर ही लेते हैं, तो अभी क्लास में याद कीजिए। साइन ए प्लस बी याद हो गया, और साइन ए माइनस बी याद हो गया। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला कैसे आएगा। तो कॉस एक फॉर्मूला मेहनत करके प्रूव किए थे, साइन ए प्लस बी, बाकी उसी से ड्राइव हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे साइन ए प्लस बी से ही शुरू करते हैं सपोज। अभी एकदम सबका प्रूफ दे रहे हैं, फिर सबको याद कर लेना, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी, था ना जी? अभी बोले कि फार्मूला आइडेंटिटी है, ए बी कोई भी चेंज करेंगे ना, ए बी को चेंज करेंगे थ्रू आउट सभी जगह, फिर भी वैलिड होगा, फिर भी वैलिड होगा। तो ए को हम लिख देते हैं, ए को चेंज करके सब जगह क्या लिख रहे हैं? 90 डिग्री प्लस ए। इसी फॉर्मूला में क्या कर रहे हैं, जहां जहां ए है ना उसको बदल कर 90 डिग्री प्लस ए लिख रहे हैं। तो देखिए लिखने से क्या इफेक्ट आता है। तो जहां ए था उसके जगह पर लिख दिए 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं साइन 90 डिग्री प्लस ए जहां जहां दिख रहा है उसको बदल दे रहे हैं, किससे? तो 90 प्लस ए से। अब बी को एज इट इज छोड़ रहे हैं, एज इट इज छोड़ रहे हैं, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। कॉस 90 डिग्री प्लस ए साइन बी, देखिए इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा। अब साइन 90 प्लस ए 90 में ऐड कर रहे हैं तो सेकंड में जा रहा है, तो कॉस ए, कॉस ए, और ये कॉस भी था, कॉस 90 प्लस ए 90, जैसे देखिए 90 ये वर्टिकल हुआ ना, तो 90 में ये जोड़ रहे हैं, तो अजूम कीजिए कि सेकंड में पहुंच गया, सेकंड में पहुंचा तो निगेटिव लेंगे, तो निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए साइन बी, समझे? तो फाइनली आ गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए बहुत प्रूव कर दिए। अब चारों फॉर्मूला एक साथ लिख देंगे, कॉस साइन 90 प्लस थीटा, देखिए पूरा एंगल साइन 90 प्लस क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। इसलिए आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए क्या आ गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए यहाँ प्लस ले रहे थे तो बीच में माइनस आया, यहाँ माइनस लेंगे तो प्लस आ जाएगा। अब सिमिलरली ये भी हो जाएगा, यहाँ माइनस लेंगे ना जी तो बीच में प्लस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन वाला में बीच में प्लस था तो प्लस ही था, अब बीच में जब माइनस लिखे थे ना तो यहाँ माइनस आ गया था। प्लस साइन में नाम ही क्लियर है, एस से साइन है तो एस से सिमिलर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस।
कॉस में काउंटर हो जाता है, रिवर्स, प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस। एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए एस मतलब साइन है एकदम सेकुलर की तरह हो गया, देखिए सब मिल के रह रहा है, साइन कॉस मिला हुआ है, साइन कॉस। और ये सी से शुरू हो रहा है तो कास्टिज्म हो रहा है, देखिए कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ, मतलब अलग अलग रह रहा है। तो एकदम जैसा आदमी का नेचर है वैसा ही इसका भी नेचर है। तो कंपाउंड एंगल का 4 फॉर्मूला बताया गया है, याद रखिएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। अब देखिए आपको अगर निकालना है साइन 15 डिग्री का वैल्यू, कैसे निकालेंगे क्वेश्चन। मान ले कि आपको निकालना है कॉस 25 डिग्री, कैसे निकालेंगे। तो इसको बनाते हैं, दो क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट सेकंड, एक में साइन 15 डिग्री, दूसरा कॉस 75 डिग्री, दोनों का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको बनाते हैं, सीखिएगा, एकदम मन लगा के सीखिएगा जी। तो बताया जा रहा है साइन 15 डिग्री, 15 को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखवाए थे, अब डायरेक्ट लिखना सीखिए, बार बार बेसिक से नहीं। साइन 45 कॉस 30, साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी, समझे जी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2। क्वेश्चन बनाइएगा तो सब वैल्यू भी याद हो जाएगा। इसी लिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस करने से अच्छा कोई कंसेप्ट नहीं, प्रैक्टिस करेंगे सब क्लियर हो जाता है, सारा फॉर्मूला अपने याद हो जाता है। कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2, साइन 30 1/2। हाँ तो कैलकुलेशन आप लोग का अच्छा है ही, तो √3 माइनस 1/2 √2। देखिए साइन 15 डिग्री बता दिए आप लोग, अब आते हैं कॉस 75 डिग्री। कॉस 75 डिग्री क्या होगा, एक और कंसेप्ट, कॉस 75 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो साइन 15 डिग्री। और साइन 15 डिग्री निकाले हुए हैं, √3 माइनस 1/2 √2 हो गया यहां तक। अब आपसे पूछने जा रहे हैं, देखिए मल्टीपल एंगल पहले अब बताने वाले, मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल बताने जा रहे हैं, जैसे साइन 2 थीटा क्या करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो a प्लस बी था ना, a थीटा रख दीजिए, b थीटा रख दीजिए, 2 थीटा बन गया। तो देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानना है हमको, तो कैसे इसका फॉर्मूला आएगा, तो इस पर बात करते हैं। तो देखिए साइन a प्लस बी, एज वी नो दैट साइन a प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एकदम जैसे मैथमेटिक इंग्लिश सॉन्ग होता है उसी तरह मैथमेटिक्स सॉन्ग की तरह याद रखना है सब, ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, क्यों होता है कैसे होता है वो पढ़ने के क्रम में जितना बात करना है कर लीजिए, फाइनली याद करना है, ठीक है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ए थीटा, अब बी भी थीटा रख लिए, देखिए ए भी थीटा रख दिए, बी भी थीटा रखे, क्यों थीटा दोनों रख दिए, क्योंकि 2 थीटा बनाना है। तो साइन 2 थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों सेम ही ना है, साइन इंटू कॉस है, कॉस इंटू साइन सेम ही है। तो फाइनली बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए जबरदस्त फॉर्मूला आ गया जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला।
आगे चल के क्वेश्चन में आता है, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो जल्दी बन जाएगा। तो साइन 2 थीटा क्या होता है जी? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको लिख के एकदम घेर देते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा। टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका देखिए और यूज बताने जा रहे हैं। मान ले कि साइन थीटा दे दिया 1/3, कॉस थीटा दे दिया, साइन थीटा 1/3 दे दिया, और कॉस थीटा बताया भी नहीं क्या है। सपोज कॉस थीटा नहीं बता रहा है, ठीक है, और ये बता दिया कि थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में है। क्वेश्चन में दे दिया कि थीटा 0 to π/2 है, और आपसे साइन 2 थीटा पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन एक से एक फ्रेम कर दे रहे हैं। तो साइन थीटा आपको बता दिया 1/3, और थीटा बोल दिया कि 0 से π/2 के बीच में है, और साइन 2 थीटा पूछा जा रहा है। इसके लिए क्या कंसेप्ट है देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे आप लोग। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है। साइन थीटा क्या है? 1/3, और हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला साइन थीटा क्या होता है? P/H। अच्छी तरह से याद कर लिए, साइन थीटा P/H होता है। तो P1 लेते हैं और H3 लेते हैं। देखिए आपको क्या सर बराबर कैसे हो जाएगा? रेशियो में बराबर करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ जो हमको फाइंड आउट करना है ना, वो भी एक रेशियो ही है। तो सही अगर बात करते हैं कैसे लिखें, तो P को K लिखना चाहिए और H को 3K लिखना चाहिए। लेकिन रेशियो निकालना है ना, तो K तो कट ही जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कितना लेंथ होगा? बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग को पता ही है। तो ये जो बेस निकालना है क्या होगा? h² - p² का रूट बताए थे, p² + b² = h²। तो उसके अनुसार से h² - p², तो 3² 9 - 1 8 का रूट, 8 का रूट बता देंगे 2√2। ये जो ट्रायंगल बनाते हैं ना, उससे मैग्नीट्यूड आता है खाली। साइन लेने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव ये सब जो आता है वो क्वाड्रेंट के बेसिस पर आता है। तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो साइन थीटा तो पॉजिटिव दिया हुआ है, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 से π/2, इसलिए कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। अब ये थीटा बोल देता है π/2 से π, तो कॉस थीटा क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन 2 थीटा निकाल रहे हैं, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे जान गए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन कॉस होता है? तभी बताए थे। अब 2 साइन थीटा क्या है जी? 1/3। अब कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? तो ट्रायंगल देख के, कॉस थीटा है ना B/H, और थीटा चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा, तो उसको देखते हुए कॉस थीटा क्या बताएंगे? B/H। तो 2√2/3। तो फाइनली देखा जाए तो 4√2 कितना आ गया? 9। तो बिल्कुल सही आंसर आया है, समझ गए। इसी में अगर चेंज करते हैं ना, तब देखिए मान लीजिए चेंज करते हैं इसी क्वेश्चन को, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, इसी को चेंज करते हैं। सेम क्वेश्चन में क्या किए? साइन थीटा 1/3 था, लेकिन थीटा आपको बोल दिया 92π, और साइन 2 थीटा आपसे पूछा गया है क्या होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग बदल दिए हैं। कंसेप्ट पूरा क्लियर रखना है। तो यहाँ देखिए प्रोसेस सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे? तो साइन थीटा P/H अभी बनाए थे ना डायग्राम, ये तो बनाएंगे ही P/H। साइन थीटा P/H, तो P1 लेंगे, H3 लेंगे, ये 2√2 आ गया। तो यहाँ देखिए साइन थीटा तो पॉजिटिव आपको गिवन है 1/3, लेकिन कॉस थीटा B/H करेंगे 2√2/3, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन कंसीडर नहीं किए इसलिए गलत हो रहा है।
ये जो ट्रायंगल बनाते हैं वो जस्ट मैग्नीट्यूड बताता है खाली। तो कॉस थीटा यहाँ क्या लेंगे जी, तो 2√2/3 खाली नहीं लिखेंगे, माइनस भी लगाएंगे। क्यों माइनस क्यों लगाएं? तो देखिए माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है देख लीजिए एक बार, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव। तो ये जो ट्रायंगल था वो जस्ट मैग्नीट्यूड के लिए है, क्वाड्रेंट चेंज होगा, साइन प्लस माइनस अपना हिसाब से क्वाड्रेंट वाइज करते रहेंगे। अब देखिए साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला सेम लगा रहे हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा जानते ही है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है आपका 1/3, और कॉस थीटा क्या है -2√2/3, तो कितना आ गया -4√2/9। इसके पहले वाला आंसर अलग आया था क्योंकि थीटा 0 से π/2 के बीच में था, और इस क्वेश्चन में आंसर अलग आया क्योंकि थीटा π/2 से पाई है। तो क्वाड्रेंट वाइज आंसर चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि समझ गए होंगे अभी तक, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। छोड़ देते हैं आज, अब नेक्स्ट क्लास में